हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग का विषय है वो है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग क्या है इसको हम लोग अभी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने इससे पहले जर्नल एंट्री पढ़ी थी। जर्नल एंट्री में मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, सिंपल जर्नल एंट्री, कंपोजिट जर्नल एंट्री सब पढ़ाया था। साथ ही अब हम जो है लेजर पोस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। लेजर पोस्टिंग क्या है एक बार आप बोर्ड पर देखेंगे। लेजर पोस्टिंग में हम लोग अपने अकाउंट को क्लासिफाइड करके उन्हें छांट लेते हैं, बांट लेते हैं। अलग करने के बाद अलग अलग अकाउंट जो है पोस्ट करते हैं। यदि किसी लेजर में एक से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन हुआ है तो भी उसका एक ही लेजर बनेगा। जैसे कैश अकाउंट, अगर आपने एक से ज्यादा डेटर बनाए हैं और एक से ज्यादा डेटर अलग अलग नाम के हैं, डेटर मीन्स हो गया आपके कस्टमर, तो उनका अकाउंट अलग अलग बनेगा। लेकिन अगर एक नाम का अगर एक से ज्यादा डेटर होगा तो भी अकाउंट अलग अलग बनेगा। जैसे श्याम नाम का आपका कोई कस्टमर है, श्याम नाम के 3 कस्टमर आपके हैं, तो तीनों कस्टमर जो श्याम नाम के हैं उनका लेजर अलग अलग बनेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे हमें ये पता चले कि कैश अकाउंट या डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, जिनको हम लोग देख सकेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेजर पोस्टिंग में आप ध्यान देंगे 3 लेजर आपके डिवाइड कर दिए जाएंगे। 3 प्रकार के अकाउंट्स के लेजर डिवाइड कर दिए जाएंगे। सबसे पहले जो है वो है पर्सनल अकाउंट, सेकंड आपका है रियल अकाउंट एंड थर्ड आपका जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया था। मेरा एक लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो मैंने उसमें आपको समझा दिया था कि आपका रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है और पर्सनल अकाउंट क्या है। अगर आप जो है इस लेजर पोस्टिंग को जो है अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से न करना चाहें तो उसे हम मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं। अगर मॉडर्न अप्रोच से करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको 2 साइड बनाने होंगे। एक साइड में आपको लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू को ध्यान देना होगा और सेकेंड साइड में आपको एक्सपेंस एंड गुड्स एंड एसेट्स को ध्यान देना होगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को न देखा हो तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर ये ध्यान दिया जाए तो मैं कुछ काल्पनिक एजम्पशन एंट्री कर देता हूँ, जर्नल एंट्री कर देता हूँ। जर्नल एंट्री के माध्यम से पहले मैं आपको लेजर पोस्ट करके दिखाता हूँ, फिर उस पर ट्रेडिशनल भी हम लोग लागू कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरी एक एंट्री है, पहली एंट्री है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको जर्नल एंट्री उम्मीद है आ चुकी होगी, तो मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं, जर्नल एंट्री बना लिख दे रहा हूं। कैश मान लीजिए आपका है 5000 एंड कैपिटल भी आपकी है 5000। सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू डेटर्स अकाउंट। कैश हमें रिसीव हुआ है डेटर से, सपोज डेट मुझे कैश जो है 1000 रुपए इन्होंने दिया है। एंड नेक्स्ट एंट्री है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोगों ने माल बेचा है, इसमें भी मैं कुछ भर देता हूं, कुछ फिल कर देता हूं। 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। 4 एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू कैश। तो यहां पर ध्यान दें कि अब इस बार कैश हमारा जा रहा है। 1-2 एंट्री और हम कर लेंगे। क्रेडिटर को पेड कर देते हैं। क्रेडिटर्स डेबिट, क्योंकि ये पर्सन है,
टू कैश, ये हमारा हो गया 500, तो ये भी 500 हो गया। एक एक्सपेंस की भी एंट्री कर लेते हैं। एक्सपेंस में सबसे पॉपुलर होता है सैलरी, तो सैलरी कर लेते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी हम लोगों ने दी है 500, और लास्ट में हम लोग कुछ जो है कमीशन रिसीव कर लेते हैं। इनका भी दिखा देता हूं मैं आपको। अगली एंट्री जो हमारी है वो कमीशन रिसीव की है, तो व्हाट्स कमिंग कैश, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कमीशन। अब आपको समझना ये है, अगर आप देखें तो मैंने लेजर पोस्टिंग समझाने के लिए आपको ये जो 8 एंट्री 7 एंट्री लिख के दिखाई, सब में कैश ट्रांजैक्शन है। कैश का लेन देन मैंने जरूर इन्वॉल्व किया, जिससे मैं आपको एक साथ जो है बता सकूं कि एक से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन होने पर भी एक ही लेजर मेंटेन होगा। तो यहाँ कितने लेजर मेंटेन होंगे एक बार उसको देखेंगे। पहला लेजर है आपका कैश, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है डेटर, चौथा है सेल, पांचवा है परचेज, अगला है क्रेडिटर, अगला है आपका सैलरी, और नेक्स्ट आपका है कमीशन। कुल मिला के 7 से 8 लेजर क्रिएट हो रहे हैं। अब ये 7 से 8 लेजर क्रिएट होंगे। इससे पहले कि मैं लेजर बनाऊं शॉर्टकट तरीके से, आप जान लें कि लेजर में 8 कॉलम होते हैं। मैं आपको एक टेम्पलेट में दिखाता हूं। ये टी शेप है, एंड डेबिट एंड क्रेडिट, एंड 4 कॉलम ऑफ डेबिट साइड एंड 4 कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड। इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें आपके जो कॉलम प्रिपेयर होंगे वो होंगे डेबिट और क्रेडिट। ये हो गया आपका डेट कॉलम, जिसमें डेट भरी जाती है। सेकंड होता है पर्टिकुलर, जिसमें हम लोग डिटेल लिखते हैं। नेक्स्ट होता है जर्नल फोलियो, जहां से आ रहा है, जहां से लेजर ये प्रिपेयर किया जा रहा है। अगला होता है अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये डेबिट के लिए है। अब जो अगला है सेम कॉलम हम लोग रिपीट करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। अब आप थोड़ा ध्यान दें, ये जो मैंने कॉलम बना रखे हैं ये लेजर पोस्टिंग के समान निकाले हैं, लेजर पोस्टिंग का कॉलम है। इसको मैं छोड़ देता हूं, ऊपर मैं जो है कैश को छोड़ करके बाकी ट्रांजेक्शन पहले मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि बहुत छोटा पड़ जाएगा, मैं शॉर्टकट तरीके से बना दे रहा हूं। आप मान लेंगे कि मैं केवल पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम ही लेके चलूंगा। इधर मैं बना देता हूं कैपिटल अकाउंट, और इधर मैं बना देता हूं, और कुछ ले लीजिए आप, डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। क्लियर? पहले लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जो लेजर पोस्टिंग है, जो आप लेजर पोस्टिंग देख रहे हैं, जो लेजर बनाया गया है, इस लेजर में हम लोग डेबिट को 2 से शो ऑफ करेंगे और क्रेडिट को बाय से शो ऑफ करेंगे। बदलने वाला नहीं है, ये फिक्स हो गया, मतलब 2 एंड बाय फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पहली एंट्री को ध्यान दें, तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर हम जर्नल पोस्टिंग, जर्नल एंट्री के माध्यम से लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो जिस लेजर को प्रिपेयर किया जाता है उस लेजर की कंडीशन को देखते हैं जर्नल एंट्री में। अगर वो लेजर क्रेडिट है तो ध्यान रखेंगे कि जो उसका अपोजिट पार्टी है डेबिट, वो भी इसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बहुत सामान्य ध्यान देंगे। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अगर क्रेडिट है तो अपोजिट पार्टी जो डेबिट है वो भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अपोजिट पार्टी का नाम क्या है, कैश, बाय फिक्स है बेटा, बाय कैश अकाउंट। तो हम लोग कैश ले लेते हैं, जो जिस अकाउंट को बनाएंगे उसी का अमाउंट फिल करेंगे, 5000, ये हो गया क्रेडिट। क्लियर? अब आपको यह ध्यान देना है कि अब यहाँ कैपिटल रिपीट नहीं कर रहा है, बाकी अब काम बाद में करेंगे। अगले लेजर का नाम क्या पढ़ने आपको, डेटर अकाउंट। तो डेटर देखिए एक ही बार आया हुआ है, व्हाट्स कमिंग कैश, हुज गिवन डेटर, क्या आया कैश, कौन दिया डेटर। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना है, और डेटर जो है क्रेडिट है। डेटर क्या है, क्रेडिट है। अगर डेटर क्रेडिट है तो हम लोगों को अपोजिट पार्टी जो डेबिट है उसे भी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए। तो यहां ध्यान देंगे, यहां पर आप देख लें, ये हो गया बाय कैश अकाउंट। क्लियर? कितना अमाउंट फिल हो रहा है, 1000। ठीक है? अब ये 1000 रुपए जो आपको मिले हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ पहले से आपके कस्टमर होंगे जिन्होंने आपको उधार माल का पैसा दिया है। तो आपको याद होगा लास्ट जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री की बात बताई थी।
तो क्लोजिंग एंट्री का मतलब है जो हमेशा क्लोज होते रहते हैं, लेकिन ओपनिंग एंट्री का मतलब है जो हमेशा हर साल ओपन होते रहते हैं, डे बाय डे ओपन होंगे। तो ये जो डेटर देख रहे हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि पहले से इनके खाते में कुछ उधार है, वो हमको पैसा देते, मैं मान लेता हूं कि 5000 जो है पहले का है, मान लेता हूं कि पहले का 5000 रुपए है, जिसमें से 1000 रुपए आपको रिसीव हो गया। अभी एक और देखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यहां देखिए सेल अकाउंट बनेगा, तो यहां पर मैं बना लेता हूं सेल्स अकाउंट। क्लियर? तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि सेल यहां क्रेडिट है, जिस लेजर को आप बनाते हैं अगर वो क्रेडिट है तो पीछे वाला आइटम भी उसके यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। तो अपोजिट पार्टी का नाम है कैश, कैश भी क्रेडिट हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या, बाई कैश। क्लियर? बाई कैश अकाउंट, जिस अकाउंट को बनाते हैं उसी का अमाउंट फिल करेंगे आप लोग। ये क्लियर हो गया? अब आप यहां ध्यान देंगे, फिर से मैंने बनाया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां आप बना क्या रहे हो, परचेज अकाउंट बनाओगे, क्योंकि मैं कैश नहीं बना रहा हूं, परचेज अकाउंट बनाओगे। तो परचेज अकाउंट पे ध्यान देंगे, आप लोग फोकस करेंगे। परचेज अकाउंट जो है अगर बना रहे हैं तो परचेज क्या है, डेबिट। अगर परचेज डेबिट है तो उसके अपोजिट पार्टी का नाम क्रेडिट है। तो जिस लेजर को आप बनाते हो अगर वो डेबिट है तो अपोजिट पार्टी जो क्रेडिट है वो भी डेबिट हो जाएगी उसके खाते में। मींस परचेज अगर डेबिट है तो कैश को भी उसके खाते में डेबिट करना होगा। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। क्लियर? कितना अमाउंट है परचेज का, 1000। ठीक है, अभी एक और तरीका बताता हूं आपको। अगला देखिए क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर पे फोकस करें, हम लोग क्रेडिटर पे फोकस करेंगे। तो क्रेडिटर जो है वो आपके जनरल एंट्री में क्या देखें, क्रेडिटर डेबिट है। अगर क्रेडिटर डेबिट है तो अपोजिट पार्टी कौन है, कैश क्रेडिट है। तो डेबिट अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर डेबिट है तो सामने वाली पार्टी को भी अपने यहां मिला लेगा, तो डेबिट कर देगा। टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्या हो गया, 500। क्लियर? अगले लेजर का नाम क्या है, सैलरी। सैलरी क्या है, देखिए सैलरी डेबिट है, तो अपोजिट पार्टी का नाम क्या है, कैश। तो अगर सैलरी डेबिट है तो लेजर पोस्टिंग करते समय कैश भी सैलरी में डेबिट हो जाएगा। अभी देखते रहे आप लोग, ये हो गया सैलरी अकाउंट। क्लियर? अगर सैलरी डेबिट है तो कैश को भी डेबिट करना होगा। टू कैश अकाउंट, हमेशा लेजर में अपोजिट पार्टी का नाम लिखते हैं और अमाउंट उसी का लिखेंगे जिसका अमाउंट होगा। ठीक है? लास्ट में देखें कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन बना क्या रहे हैं आप, कमीशन। अगर आप कमीशन बना रहे हैं और कमीशन अगर क्रेडिट है तो अपोजिट पार्टी जो डेबिट होगा वो भी इसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जिस लेजर को बनाते हैं उसकी एक्टिविटी अगर क्रेडिट है तो डेबिट भी क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसकी एक्टिविटी डेबिट है तो क्रेडिट भी डेबिट हो जाएगा। मतलब आप ऐसे करें कि मैं क्रेडिट हूं, आप डेबिट है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ही सही हूं और मैं कह रहा हूं मैं दाहिना हाथ उठाता हूं तो आपको भी दाहिना हाथ उठाना पड़ेगा, मतलब आपको मेरे पक्ष में आना होगा। और अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए, आप कह रहे हो कि नहीं बायां हाथ उठाओ और मुझे आपकी निकल करनी हो तो मुझे बायां हाथ उठाना होगा। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं जिस लेजर को बनाते हैं अगर उसकी एक्टिविटी क्रेडिट है तो डेबिट भी क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप लेजर बनाते हो सैलरी, अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट भी डेबिट हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट। लेजर का नाम क्या है, देखिए कमीशन अकाउंट। ठीक है, कमीशन अकाउंट। अब आप देखें कमीशन यहाँ क्रेडिट है तो कैश को भी क्रेडिट करना होगा, बाय कैश। ठीक है, अमाउंट क्या देख रहे कमीशन का, मैंने शायद फिल नहीं किया है, ले लेता हूं 500 ले लेता हूं, एक कॉमन एंट्री लेता हूं 500। ठीक है, अब यहां होता क्या है, एक दूसरा रूल भी है, अगर आप शॉर्टकट ट्रिक तरीके से देखा जाए तो ये होता है टू को टू करो, डेबिट को बाय करो। जैसे परचेज अकाउंट बना रहे हो है ना, तो सामने वाले पार्टी का नाम क्या है, टू, तो टू कर दो। देखें परचेज अकाउंट कहां गया हमारा, ये टू को टू हमने कर दिया। और अगर कैश बना रहे हो, कैश बना रहे हो तो डेबिट को बाय कर दो। तो कैश बना रहे हो, मैंने कैश बनाया नहीं, मैं कैश बना के दिखाता हूं। देखें आप यहां पर कैश अकाउंट बनाया जाएगा। अब यहां देखिए कैश कितनी बार आया है, कई बार कैश आया है, तो आप जनरल से ले सकते हो। कैश डेबिट है तो कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्या है 5000। कैश डेबिट है, डेटर भी डेबिट हो जाएगा, टू डेटर अकाउंट,
1000, कैश डेबिट है तो सेल भी डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट 2000, कैश यहाँ क्रेडिट है तो बाय परचेज यहां हो जाएगा 1000, अगर कैश यहाँ क्रेडिट है तो बाय क्रेडिटर ये भी हो जाएगा 500, और कैश अगर यहाँ क्रेडिट है बाय सैलरी अकाउंट 500, और कैश यहां देखेंगे डेबिट है तो कमीशन भी डेबिट हो जाएगा, टू कमीशन क्या 500। तो आप यह ध्यान रखें कि मैंने आपको डेबिट किया तो आप मुझे क्रेडिट लिखें, और मैंने अगर आपको क्रेडिट लिखा तो आप मुझे डेबिट लिखें। आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने कैश को क्रेडिट किया था, देखिए यहां पर कैपिटल अकाउंट, सेल अकाउंट और डेटर अकाउंट में और कमीशन अकाउंट में 4 आइटम में कैश जो हुआ था वो क्रेडिट हुआ था, तो कैश ने उन लोगों को क्या कर लिया, डेबिट साइड कर दिया अपने, और कैश डेबिट हुआ था परचेज में, क्रेडिटर में और सैलरी में, तो इन तीनों को कैश ने अपने क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया। ठीक है, डू व्हाट सिस्टम हो गया। अकाउंट टू अकाउंट ट्रीटमेंट भी आप देख रहे हो, आपने मुझे डेबिट किया तो मैं आपको क्रेडिट करूंगा, आपने मुझे क्रेडिट किया तो मैं आपको डेबिट करूंगा। तो आपने देखा कि जर्नल से लेजर बन रहा है, किससे बन रहा है, जर्नल से लेजर बन रहा है। ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो 2 को 2 करो, अब देखो 2 को 2 करो, 2 कैपिटल कैश अकाउंट में होगा, देखो 2 कैपिटल, 2 डेटर कैश अकाउंट में होगा, 2 डेटर, 2 सेल कैश अकाउंट में होगा, 2 सेल। ठीक है, 2 कैश है तो परचेज अकाउंट में होगा, परचेज अकाउंट देखेगा ये 2 कैश, 2 कैश है तो क्रेडिटर में होगा, ये देखें 2 कैश सैलरी में भी होगा, 2 कैश देखें, एंड 2 कमीशन कैश अकाउंट, 2 कमीशन इसमें। अब अपोजिट देखें, 2 को छोड़ के इसको देखें, आपको ये बाई होगा, बाई कैश कैपिटल में। ठीक है, यहां ध्यान दे, ये हो गया बाई डेटर, बाई डेटर देखे ऊपर, यहां देखें ये सेल में होगा, बाई आपका कैश में, परचेज होगा तो बाई परचेज कैश में देखें, ये देखिए बाई क्रेडिटर कैश में देखिए, बाई सैलरी कैश में देखिए, एंड बाई कैश कमीशन में देखिए। देख रहे हैं आप? तो आपने देखा कि जर्नल एंट्री के माध्यम से भी आपने लेजर पोस्टिंग की। ठीक है, और आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 को 2 करेंगे अपोजिट पार्टी के यहां, और डेबिट को बाय करेंगे अपोजिट पार्टी के यहां, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। क्या है ये? अगर ये मॉडल अप्रोच देखा जाए तो देखिए कैपिटल एक लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज जब भी प्लस होती है वो क्रेडिट से होती है, पैसा है। सेल एक रेवेन्यू आय है, तो जब पैसा आएगा तो क्रेडिट से आएगा। परचेज है तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, जब पैसा जाएगा तो डेबिट से जाएगा। ठीक है, या परचेज अकाउंट में आएगा, सॉरी परचेज अकाउंट में आएगा तो डेबिट से आएगा, परचेज अकाउंट में पैसा आएगा डेबिट से, परचेज इंक्रीज कर रहा है, गुड्स इंक्रीज कर रहा है। क्रेडिटर एक प्रकार की लायबिलिटीज है, आना चाहिए था इसको राइट साइड से, लेकिन का भुगतान हो रहा है तो वो डिक्रीज करके डेबिट से, जस्ट अपोजिट। डेटर एक प्रकार की एसेट्स है, एसेट जब कम होती है तो क्रेडिट से होती है, आपको याद होगा। सैलरी आपका एक प्रकार का एक्सपेंस है, सैलरी जब है तो वो डेबिट से होगी, देख रहे हैं। कमीशन एक प्रकार की इनकम है, इनकम क्रेडिट से होगा। अगर आप चाहें तो इसको जो है मॉडल अप्रोच से भी लगा सकते हैं। कैसे देखें, कैसे प्रकार की क्या है, करंट एसेट्स। ठीक है, शॉर्ट तरीके से आपको ट्रेडिशनल अप्रोच था, मॉडल अप्रोच भी याद होगा तभी कर पाएंगे। तो इधर से एसेट्स में इधर होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस, ये हो गया डेबिट और ये क्या हो गया क्रेडिट। तो ये देखें डेबिट से हो रहा है प्लस और क्रेडिट से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। क्लियर? तो कैश क्यों आया, कैपिटल लगाया, कैश क्यों आया, डेटर दिए, कैश क्यों आया, माल बेचा, कैश क्यों आया, कमीशन मिला, कैश क्यों गया, परचेज हुआ, कैश क्यों गया, क्रेडिटर को दिए, कैश क्यों गया, सैलरी दिया। तो इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, ये डेबिट से इंक्रीज है और क्रेडिट से डिक्रीज है। क्लियर? अब आप ध्यान देंगे ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री का भी ध्यान रखेंगे। जब कैपिटल को देखेंगे तो इसका रिलेशन बैलेंस शीट से होता है, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। सीडी मींस क्या होता है, क्रेडिट डाउन। 5000 क्रेडिट है तो 5000 डेबिट करके इसको क्लोज कर देंगे,
और यहाँ सीडी का मतलब है कि ये बैलेंस शीट में चला गया, ये क्लोजिंग एंट्री है, ठीक है। लेकिन जब ये ओपन हो जाएगा तो ओपनिंग एंट्री बन जाएगा, तो इसीलिए इसको ओपनिंग एंट्री में इंटर्ट करते हैं, ये फिर ओपन हो जाएगा। सेल का संबंध ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, तो टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हम लोग सीडी नहीं करेंगे। ये 2000 है, देखें आप लोग, तो ये 2000 क्रेडिट था, 2000 क्या हो गया, डेबिट हो गया, और इसको हम लोग अपनी लाभ को पता करने के लिए कहां ट्रांसफर कर दिए, ट्रेडिंग अकाउंट से, क्योंकि इस सेल का रिलेशन किससे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। परचेज का भी रिलेशन ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, तो इसको भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 1000, आमने सामने आप देखें तो ये क्लोज हो गया। क्रेडिटर एक प्रकार की लायबिलिटीज है, क्योंकि पहले से कुछ क्रेडिटर रहे होंगे, मैं काल्पनिक अमाउंट भर देता हूं, बाय बैलेंस बीडी, सपोज दैट 5000 के क्रेडिटर थे, कितने क्रेडिटर थे, 5000 के क्रेडिटर थे, 5000 वो हमसे लेते पैसा, और ये 5000 रुपए के एवरेज में मैंने उनको कितना दिया है, 500, तो बाकी पैसा मैं इन फ्यूचर भविष्य में दूंगा, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, तो ये 4500 देखें आप, ये सीडी हो गया, क्या हो गया, ये सीडी हो गया, कैरी डाउन। इनको हम क्लोज कर रहे हैं, क्यों क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि 5500 निकलने के बाद जो बचेगा वो चला जाएगा बैलेंस शीट में, और जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा उनको हम देखें तो वहां क्लोज करते रहे। तो जो बैलेंस शीट में जाना है, सीडी जो देख रहे हैं वही ओपनिंग एंट्री बनेगी आगे जाके। इसी तरह डेटा को देखें, 5000 में 1000 रिसीव हुआ, तो इनको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस सीडी। अगर ये 5000 है तो इधर भी आपका 5000 होना चाहिए। सैलरी चूंकि एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसको क्लोज कर देते हैं। सैलरी का जो संबंध है वो पीएनएल अकाउंट से है, वो लाभ को पता करने के लिए होगा, इसलिए इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह कमीशन हमारी इनकम है, इसको भी हम लोग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्लियर। अगर आप नॉन कमर्शियल स्टूडेंट हैं तो भी सीखें, जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंस अकाउंट में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से खाते ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन से खाते पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, और जो बचता है वो आपका रहता है बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में। और लास्ट देख लेते हैं, हम लोग के पास जो कैश था वो आप देखें 8500 था, और 8500 रुपीज में हम लोगों ने यहाँ पर 2000 इन्वेस्ट कर दिया है, तो 6500 बच रहा है, एंड बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं एक निशान लगा दे रहा हूं, ये देखिए सीडी है, और यहाँ पर देखेंगे एक सीडी यहाँ है, और यहाँ भी आप एक सीडी देख सकते हैं कैरी डाउन, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कैरी डाउन। जहां जहां मैंने सीडी लिखा है वो बैलेंस शीट में जाएगा एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट में, और कुछ खातों में मैंने जो है ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन किया है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है व्यापार खाते में जाएगा, और इसका अस्तित्व वही खत्म हो जाएगा, अगले साल से नया हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे। और जिन लोगों को मैंने पीएनएल में लिखा है, देखेंगे ये पीएनएल लिखा है, यहाँ भी मैंने पीएनएल लिखा है, और आप देख सकते हैं कि मैंने जहां जहां पीएनएल लिखा है वो लाभानी खाते में जाएगा, लाभ को पता करने के लिए, और वही लाभ आगे जाकर के कैपिटल को इंप्रूव कर देते हैं। तो आप जर्नल एंट्री के माध्यम से भी लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, ट्रिक्स से भी कर सकते हैं, और मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से इंक्रीज और डिक्रीज करके भी कर सकते हैं। आज मेरा जो उद्देश्य था आपको कुछ जर्नल एंट्री के माध्यम से लेजर पोस्टिंग सिखाना था, और इसमें मैंने आपको दोनों अप्रोच बताया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरा नया अपडेट वीडियो मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।